नाज़रीन इकराम, इस वक्त दुनिया में नक्लो हमल के लिए ज़मीनी, समुद्री और हवाई रास्तों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन दुनिया के कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जिनके पास समुद्री हदूद नहीं हैं। ये ममालिक दीगर दुनिया में आमदोरफ्त के लिए सिर्फ ज़मीनी और हवाई रास्तों पर इन्हिसार करते हैं। जिस तरह ज़मीन पर सड़कों और रेलवे के रास्ते हमवार किए जाते हैं, इसी तरह समंदर और फ़िज़ा में भी फ़िज़ाई रूट्स बनाए जाते हैं। बिल्कुल एक सड़क की तरह बहरी और फ़िज़ाई जहाज़ इन रूट्स पर सफ़र करते हैं। फ़िज़ाई रूट्स के लिए हर मुल्क की एविएशन अथॉरिटी के एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम का अमला बिल्कुल ऐसे ही ट्रैफिक को कंट्रोल करता है जैसे आम सड़क पर ट्रैफिक पुलिस या ट्रैफिक सिग्नल्स काम करते हैं। हवाई सफ़र के लिए सारी दुनिया में फ़िज़ाई रूट्स तश्कील दिए जाते हैं। इन रूट्स पर मुख्तलिफ़ एयरलाइंस कंपनियों के तैयारे परवाज़ करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह सफ़री सहूलियात मुहैया करते हैं। इस वक्त दुनिया में 41,700 एयरपोर्ट्स मौजूद हैं। हवाई सफ़र को दुनिया का तेज़ तरीन और शॉर्टकट ज़रिया नक्लो हमल समझा जाता है। फ़िज़ाई सफ़र के लिए दुनिया में 1 लाख से ज़ायद फ़्लाइट्स रोज़ाना की बुनियाद पर परवाज़ करती हैं, जिनमें मुसाफिर, तिजारती और मिलिट्री एयरक्राफ्ट तैयारे भी शामिल हैं। सफरी सहूलियत के लिए तकरीबन 5,000 एयरलाइन सर्विसेज दे रही हैं और करोड़ों लोग अपना सफ़र फ़िज़ाई रास्तों से तय करते हैं। नाज़रीन इकराम, यूँ तो आज के जदीद जहाज़ दुनिया के हर मुकाम पर शदीद मौसमों में भी फ़िज़ाई ऑपरेशन मुकम्मल करने के काबिल है, लेकिन दुनिया में कुछ फ़िज़ाई हदूद आज भी ऐसी हैं जहां जेट तैयारे नहीं उड़ाए जा सकते, बल्कि इन जगहों को क्रॉस करने के लिए इन्हें एक लंबा चक्कर काटना पड़ता है। इन एरियाज़ को नो फ्लाई जोन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर बनाया गया है। दुनिया में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां की फ़िज़ा में हवाई जहाज़ सफ़र नहीं कर सकते, और अगर गलती से कोई तैयारा इन हदूद के आसपास से गुजर जाए तो उसे या तो भारी जुर्माना अदा करना पड़ता है और या इस एयरलाइन पर पाबंदी आयद कर दी जाती है। जबकि कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पायलट हवाई जहाज़ ले जाने से घबराते हैं, क्योंकि इन मुकामात पर जहाज़ को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे कुछ इलाकों में हर वक्त तेज़ हवाओं और सख्त मौसमों का सामना रहता है और एयरलाइंस इन फ़िज़ाई हदूद में जाने से गुरेज करती हैं, क्योंकि दुनिया में ऐसे कई हादसात भी हो चुके हैं और कई जहाज़ों के मलबे आज तक नहीं मिले। ऐसे कई इलाके समंदर और पहाड़ों और सहराओं में मौजूद हैं जहां पायलट जहाज़ का कंट्रोल खो बैठता है और कंट्रोल रूम से राबता मुनक़ते हो जाता है। ऐसी सूरत में तैयारे को ख़तरनाक अंजाम का सामना करना पड़ता है। लेकिन दुनिया में कुछ मुकामात ऐसे भी हैं जहां वैसे तो हवाई जहाज़ को उड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन फिर भी यहाँ की फ़िज़ाई हदूद को उनके लिए बंद किया गया है। नाज़रीन इकराम, दुनिया में ऐसे 8 मुकामात हैं जहाँ की फ़िज़ाई हदूद में हवाई जहाज़ का दाखिल होना मना है, जिनमें अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन DC के अंदर अहम सरकारी तनसीबात, अहम इमारतें हैं जिनमें वाइट हाउस, कांग्रेस और मुतअद्दिद अजायबगार और यादगारें मौजूद हैं। इन जगहों की हिफाजत के पेश नज़र यहाँ की फ़िज़ाई हदूद को हवाई जहाज़ों के लिए बंद किया गया है और वाशिंगटन DC की फ़िज़ाई हदूद बहुत महदूद हैं। यहाँ कोई भी मुसाफिर या जंगी जहाज़ दाखिल नहीं हो सकता और किसी भी गलती की वजह से यहाँ की हदूद में दाखिल होने वाले तैयारे को ख़तरनाक नताइज का सामना हो सकता है। इन हदूद की निगरानी और दिफा के लिए यहाँ जदीद तरीन रडार नस्ब है जो जदीद हथियारों से लेस है। ये सिस्टम खुदकार तरीके के तहत काम करता है और किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल में फ़ौरन एक्शन में आ जाता है। इसलिए दुनिया भर की एयरलाइंस को यहाँ की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने से रोका गया है। दूसरे नंबर पर शुमाली कोरिया की हदूद हैं। शुमाली कोरिया की फ़िज़ाई हदूद की नौयत इंतहाई गैर मुतवक्के है। किसी भी जगह की फ़िज़ाई हदूद से गुजरने के लिए एयरलाइंस को वहाँ की एविएशन अथॉरिटी से अप्रूवल लेना पड़ती है। यहाँ दीगर ममालिक के शुमाली कोरिया की एविएशन से राबते नहीं हैं, इसलिए यहाँ की फ़िज़ाई हदूद को एयरलाइन कंपनियाँ इस्तेमाल नहीं कर सकती जब तक कि वो शुमाली कोरिया की हुकूमत से कोई डील नहीं कर लेती।
तीसरे नंबर पर यूक्रेन है, जहां कुछ इलाकों की फ़िज़ाई हदूद को कोई भी एयरलाइन इस्तेमाल नहीं कर रही। यूक्रेन के अंदर और बाहर सिविल तैयारों की मुकम्मल पाबंदी है। ये पाबंदी 2022 में तब लगी जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, जिसके जवाब में यूक्रेन ने फ़ौरन ही अपनी फ़िज़ाई हदूद को हर तरह की रसाई के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया, क्योंकि यहाँ के इलाकों को जंग के बाद कई तरह के फ़ज़ाई ख़तरात लाहक हैं। इसलिए कोई भी हवाई जहाज़ यहाँ की हदूद के आसपास से भी नहीं गुज़रता। चौथे नंबर पर मक्का मुकरमा सऊदी अरब है। मक्का इस्लाम के मुक़द्दस तरीन मुकामात से एक है, जिसकी वजह से सऊदी हुकूमत मक्का और उसके लोगों की हिफाजत को बहुत संजीदगी से लेती है। मक्का शहर में कौन दाखिल हो सकता है? इसके अलावा शहरों की फ़िज़ाई हदूद की भी भारी सिक्योरिटी का इंतज़ाम सऊदी हुकूमत करती है, जिसके पास इस शहर के ऊपर से निजी एयरलाइंस और दूसरे तैयारे किसी तौर पर नहीं गुजर सकते। अलबत्ता सिक्योरिटी और रेस्क्यू पर मामूर हेलीकॉप्टर्स को यहाँ दाखिल होने के लिए ख़ुसूसी इजाज़त दी जाती है। मक्का मुकरमा की फ़िज़ाई हदूद की रेडार्स के ज़रिए सख्त निगरानी की जाती है और यहाँ की फ़िज़ाई सिक्योरिटी के लिए दुनिया भर की जदीद टेक्नोलॉजी मुयस्सर है। किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए यहाँ का दिफाई सिस्टम खुदकार तरीके के तहत काम करता है और किसी भी ख़तरे की वक़्त से पहले आगाही देता है। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए यहाँ जदीद तरीन मिज़ाइल सिस्टम नस्ब है, जो मक्का मुकरमा की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होने से पहले ही किसी जहाज़ या मिज़ाइल को ख़त्म करने के काबिल है। नंबर 5 पर माचो पिचो की फ़िज़ाई हदूद हैं। माचो पिचो एक कदीम तहज़ीब की अमाजगाह था जो गुज़िश्ता सदियों में मौजूद थी। यहाँ बहुत वसीओ अरीज़ जगह है, जिसमें बड़े पैमाने पर कदीम इमारतों के ढांचे, कब्रिस्तान और एक इबादतगाह शामिल है। दुनिया के हर कोने से लोग छुट्टियों पर यहाँ आते हैं और इन्हें यहाँ तक पहुँचने के लिए हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ सियाहत का शोबा खासा ज़र मुबादला हासिल करता है, इसीलिए यहाँ की फ़िज़ाई हदूद को नो फ्लाई जोन करार दिया हुआ है, ताकि इन आसारे कदीमा को हादसे की सूरत में कोई नुकसान ना हो। नाज़रीन इकराम, दुनिया की नो गो फ़िज़ाई हदूद में नंबर 6 पर नेपाल है। नेपाल दुनिया के उन ख़तरनाक ममालिक में से एक है जो बुलंदोबाला पहाड़ों से घिरा हुआ है। यही वजह है कि यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों के पायलट्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज नेपाल के पहाड़ी इलाकों से प्रवास करना है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी यहाँ मौजूद है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। चुनांचे हादसा से बचने के लिए कमर्शियल एयरलाइंस मुजव्वज़ा फ़्लाइट लेवल से नीचे प्रवास नहीं कर सकती। अलबत्ता तवील ऊंचाई की प्रवासों के लिए बनाए गए जदीद तैयारे इससे मुस्तस्ना हैं। एहतियात के तौर पर यहाँ ज़्यादातर एयरलाइंस को प्रवास करने की इजाज़त नहीं दी जाती, जबकि अक्सरियत एयरलाइंस यहाँ के पहाड़ों पर हवाई जहाज़ लाने से गुरेज करती हैं। नंबर 7 पर डिज़नीलैंड और डिज़नी वर्ल्ड है। दुनिया भर में बच्चों और बड़ों में यकसां तौर पर मकबूल आवाम के तफरीही मुकाम डिज़नीलैंड और डिज़नी वर्ल्ड को नो फ्लाई जोन करार दिया जा चुका है। डिज़नीलैंड और डिज़नी वर्ल्ड दोनों की हिफाजत के पेश नज़र ऑफिशियल नो फ्लाई जोन करार दिया गया है। नो फ्लाई जोन दोनों पार्क से 3 मील के दायरे तक फैली हुई है, जिसकी फ़िज़ाई हदूद में बुलंदी 3000 फीट तक मुहित है। यहाँ ड्रोन, इंसानी और ऑटो पायलट दोनों तैयारों को प्रवास करने की इजाज़त नहीं है, जिनका मकसद यहाँ के माहौल को मुतासिर होने से महफूज बनाना है। और आखिर में नंबर 8 पर ताज महल है। मुग़ल सल्तनत की एक इलामत ताज महल तवील अरसे से दुनिया के मकबूल तरीन सियाहती मकामात में से एक है। इसे दुनिया के अजूबे का दर्जा भी हासिल है। माहिरीन आसार कदीमा और ताज महल की सिक्योरिटी सर्विसेज दोनों ने 2015 में हुकूमत से दरख्वास्त की थी कि इस मुकाम की सख्त हिफाजत के लिए सरकारी सतह पर नो फ्लाई जोन कायम किया जाए। चुनांचे 2019 में ताज महल को नो फ्लाई जोन करार दे दिया गया, जिसका मकसद ताज महल की इमारत को महफूज रखना है। उम्मीद है वीडियो में दी गई मालूमात आपको अच्छी लगी होंगी। हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पाक बीट्स फॉर यू को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।